अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, हमने एसएसटी बायोलॉजी केमिस्ट्री के पेपर का सिलसिला शुरू किया है और इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आई थिंक 36 तक के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। अभी दूसरा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे पार्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 37 नंबर है। यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बोल देता हूँ इसको। इसमें ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल लिंक, व्हाट इज़ द केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अरेंज होकर बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में वही बड़े पार्टिकल्स दोबारा जो हैं स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर उनसे एटीपी मींस एनर्जी करेंसी एटीपी फिर उससे बनती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है द केमिकल लिंकेज बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज़ एटीपी। अब अगर सर्च करें तो सर्च में भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं रीड कर लेता हूँ कि जिसमें ये पूछ रहे हैं, आई थिंक इसमें ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइनोफ्लिजिलेट्स। डाइनोफ्लिजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। दे हैव ब्लूम्स, ब्लूम्स भी होते हैं, ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं और इनका जो शेल होता है ये जी। तो ये ऑल ऑफ दी अबाव हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ रहे हैं 7 वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट पोलियो, ये पोलियो के ख़िलाफ़ यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज़ गिव मी डैश कॉफ़ी, तो यहाँ पे सम कॉफ़ी बनेगा। अच्छा, एनी और सम के बीच आप लोग फ़र्क जान लें कि जब कोई चीज़ क्वांटिटी हो, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, तो फिर एनी यूज़ होगा। और अगर कोई चीज़ काउंटेबल ना हो तो फिर सम। कॉफ़ी के पार्टिकल्स या कॉफ़ी को तो आप गिन नहीं सकते, या फिर ये काउंटेबल तो नहीं है, तो यहाँ पे सम लगेगा। सम इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 में सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछ रहे हैं ही डैश फॉर लाहौर बिकेम बिफोर आई केम, ही हैड लेफ्ट फॉर लाहौर बिफोर आई केम, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछ रहे शी सेड टू अस कीप क्वाइट ओवर हेयर। तो सबसे पहले आप देखें, हेयर को आपने देयर में कन्वर्ट करना है, और पहला जुमला जो है ए, इसमें हेयर हेयर ही लगा हुआ है, तो ये तो है नहीं। बाकी बी और सी को अगर आप देखें तो यहाँ पे देयर देयर लगा हुआ है, लेकिन सी में जो है शी टोल्ड अस, ये टोल्ड नहीं हो सकता। शी डायरेक्टेड अस टू कीप क्वाइट ओवर देयर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सो हेयर इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछ रहे हैं कुरान मजीद में किस पैगंबर का सबसे ज़्यादा जिक्र है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान मजीद में आया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहे हैं विच कैन अंडरगो एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है विच कैन नॉट अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होती। और एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होती है कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है कि जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो। अल्फ़ा कार्बन सबसे पहला कार्बन होता है, और पहले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दीज आर अल्फ़ा हाइड्रोजन। द फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसीलिए एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन न फॉर्मल्डिहाइड में होती है न बेंजल्डिहाइड में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बोथ ए बी। जबकि प्रोपेनॉल दिया गया है, तो प्रोपेनॉल जो है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, इसमें एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछ रहे विच वन इज़ मोर एसिडिक। पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक। पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक। बाज़ औक़ात इन दोनों की जो है एसिडिटी सेम ली जाती है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। पैरानाइट्रोफिनोल जो है ये थोड़ा सा एसिडिटी इसकी ज़्यादा है। ये पी के और पी के बी वैल्यू पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहे विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लीवियस बेस। तो पायराडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लीवियस बेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहे हैं एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑकर। डी ब्लॉक ट्रांजिशन में सारों में इरेगुलरिटी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारों की जो है इरेगुलरिटी, किसी एक कंपाउंड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी दूसरी रिएक्शन में वही एलिमेंट जो है फिर कभी फिर किसी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये ऑल ऑफ दी अबाव है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह ये हो गया 47।
48 क्वेश्चन जो है ये साफ नज़र नहीं आ रहा, 49 भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक इसमें ये झांसी तो ये झांसी का जो एक हिंदुस्तान में झांसी रानी के लिए जो मशहूर है वो रानी लक्ष्मीबाई है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं इसमें क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये किसके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछ रहे हैं, अ टीम कोच हु बेंचेस अ प्लेयर फॉर पुअर परफॉर्मेंस इज़ यूजिंग, तो क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछ रहे, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, इल्म हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए, एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, हैबिट्स, तो ये सारे इसके गोल्स में आते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछ रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए अचानक होते हैं, एब्रप्ट होते हैं। इस तरह हम स्नीज करते हैं, छींक करते हैं, तो ये एक अचानक सा होता है। एंड आई थिंक ये अभी आप कंफर्म कर ले, ये ब्रेन का कोई पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता। ये रिफ्लेक्स इसको कहती है इसलिए कि अचानक होता है और हो जाता है बस। अब स्नीज़ जो है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्नीज़ आ गई तो हो जाता है। तो ऑप्शन डी मुझे यहाँ पे करेक्ट नज़र आ रहा है, नन ऑफ दी अबाव। बाकी आप खुद भी देख लें, क्योंकि ब्रेन का कोई पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 53 में ये पूछ रहे, सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी साइफेला इंक्लूड, इसके सिम्टम्स जो है ये फीवर, जॉइंट पेन, स्किन, ये ऑल ऑफ दी अबाव हैं, सारे सिम्टम्स इनके होते हैं। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू सेलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीनोमिक लाइब्रेरी से जब ने आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करनी है, जो जीन आपने इम्प्लीमेंट करना होता है या जो जीन आपने लगाना होता है किसी दूसरे में, तो उसको हम प्रोब कहते हैं। प्रोब के थ्रू जो है वो जीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको जो है किसी ऑर्गेनिज्म में प्लॉट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहे थे, जीन फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में ये पूछ रहे हैं, मेसेनर्स कॉर्पस्कल्स इन द स्किन आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 57 में ये पूछ रहे हैं, आई नो दैट यू I know that you were 40 on your last birthday. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 58 में ये पूछ रहे हैं, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू डिसिमेट। डिसिमेट जो कहते हैं, डिसिमेट की अपनी मायने जो है हर 10 में से एक को कत्ल करना, तबाह करना। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग बन रहा है वो डिस्ट्रॉय। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ रहते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के पेपर के, इंशाल्लाह अगले वीडियो में वो भी अपलोड हो जाएंगे, एक पार्ट 2 पार्ट में। और दोस्तों, जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं चाहे किसी भी हो, इसके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक सिलसिला शुरू भी किया है, तो यू कैन वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।